क्या 2029 ही वो साल होगा जब एक बार फिर से पूरे देश में एक साथ एक देश एक चुनाव यानी कि वन नेशन वन इलेक्शन संभव हो पाएगा? क्या एक साथ इस देश में चुनाव कराकर संसाधन, समय और साधन बचाने की दिशा में सियासी दल एकजुट हो पाएंगे या ये महज एक सपना ही रह जाएगा? दरअसल इस बिल को लेकर गतिविधियां एक बार फिर से तेज हो गई हैं। 129वें संविधान संशोधन बिल पर जेपीसी का मंथन भी लगातार जारी है। सोमवार को भी जेपीसी की बड़ी बैठक हुई, जिसमें जेपीसी के अध्यक्ष पीपी चौधरी के अलावा इस जेपीसी की मेंबर और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने भी हिस्सा लिया। इसके अलावा टीएमसी के सांसद सागरिका घोष, एनसीपी शरद पवार गुट की सांसद सुप्रिया सुले भी बैठक में शामिल हुई। वैसे तो ये तमाम नेता वो हैं जिनके दल वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध कर रहे हैं। तो इन तमाम घटनाओं के बीच देश में एक बार फिर से एक साथ चुनाव कराने की प्रक्रिया पर चर्चा तेज हो गई है। तो आज हम पूछेंगे इसी से जुड़े हुए कुछ सुलगते हुए सवाल। नमस्कार, मैं हूं स्वप्निल वर्मा और आप सभी देख रहे हैं कैपिटल टीवी। 2029 में लागू होगा वन नेशन वन इलेक्शन। देश के लिए क्यों जरूरी है एक साथ चुनाव? एक देश एक चुनाव से किसे फायदा? एक साथ चुनाव कराने से विपक्षी परेशान? तो इस बैठक के बाद जेपीसी चेयरमैन पीपी चौधरी ने कहा कि ज्यादातर स्टेक होल्डर्स एक साथ चुनाव के पक्ष में हैं। पीपी चौधरी ने यहां तक कहा कि पी चिदम्बरम ने भी बैठक में अपनी पार्टी का स्टैंड रखा। आगे बढ़ने से पहले हम आपको पहले सुनवाते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ समय पहले वन नेशन वन इलेक्शन के विषय पर क्या कुछ कहा था। यूनिफॉर्म सिविल कोड, वन नेशन वन इलेक्शन, ऐसे सभी विषयों पर आज देश में एक गंभीर चर्चा भी हो रही है और इस दिशा में सकारात्मक प्रगति भी हो रही है। साथियों, हमारा लक्ष्य है विकसित भारत का निर्माण, आत्मनिर्भर भारत का निर्माण, और इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम निस्वार्थ भाव से लगे रहेंगे। तो चलते हैं पहले सवाल की तरफ। 2029 में लागू होगा वन नेशन वन इलेक्शन। देखिए, इससे पहले आपके लिए जानना जरूरी है कि कब तक लागू हो सकता है वन नेशन वन इलेक्शन। दरअसल एक रिपोर्ट सामने आई है जिसके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन 2034 की जगह सिर्फ 2 से 3 साल के बाद यानी कि 2029 में ही लागू हो सकता है। यानी कि 2029 में ही लोकसभा के साथ तमाम राज्यों के चुनाव भी एक साथ हो सकते हैं। इसके लिए वन नेशन वन इलेक्शन के लिए बनी हुई जेपीसी कमेटी के चेयरमैन पीपी चौधरी का कहना है कि अब तक जितने भी स्टेक होल्डर्स से बात हुई उनमें 99% लोग जो हैं वो वन नेशन वन इलेक्शन के साथ हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर इच्छा शक्ति हो तो फिर इसे 2029 में ही लागू किया जा सकता है। वहीं केंद्र सरकार में मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उन्होंने बयान दिया कि सरकार 2029 में लोकसभा के साथ साथ 22 राज्यों के विधानसभा चुनाव एक साथ कराने की योजना पर विचार कर रही है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि बार बार चुनाव होने से देश के विकास कार्य रुकते हैं, इसलिए विकसित भारत के लिए 2029 से ही इसे लागू करना बेहद जरूरी है। इस संबंध में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद समिति की रिपोर्ट के आधार पर आवश्यक विधेयक को आगामी संसदीय सत्रों में पेश भी किया जा सकता है। देखिए, देश में कई राज्यों के विधानसभा कार्यकालों में बदलाव यानी कि कटौती या फिर विस्तार हो सकता है। हालांकि इसका ओडिशा, आंध्र प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश जैसे तमाम राज्यों के चुनाव पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि वहां के चुनाव पहले से ही लोकसभा के साथ होते हैं। सरकार की योजना में एनडीए और अन्य सहयोगी दलों के शासन वाले राज्यों को पहले चरण में शामिल करना हो सकता है। लेकिन पेच यहां पर फंस रहा है कि उत्तर प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा, कर्नाटक, यहां पर अगले 2 से 3 साल में चुनाव है, बल्कि 1 से 2 साल में। ऐसे में अगर 2029 में वन नेशन वन इलेक्शन लागू होता है तो इन राज्यों की विधानसभा को तय समय से कुछ महीने पहले या फिर उससे पहले ही भंग कर दोबारा चुनाव कराने होंगे। इस ऐतिहासिक बदलाव को अमली जामा पहनाने के लिए सरकार को कई बड़े कदम भी उठाने होंगे। संविधान के अनुच्छेद 83 संसद के सदनों की अवधि और अनुच्छेद 172 राज्य विधानसभाओं की अवधि सहित कुल 18 संशोधनों की आवश्यकता होगी। इसके अलावा स्थानीय निकायों जैसे पंचायत और नगरपालिका के चुनाव को भी इसी दायरे में लाने के लिए कम से कम
आधे राज्यों की विधानसभाओं की मंजूरी लेनी होगी। तकनीकी और कानूनी रूप से प्रक्रिया जटिल जरूर है, मुश्किल है, लेकिन सरकार का रुख साफ है कि वो 2029 के आम चुनाव को ही वन नेशन वन इलेक्शन की शुरुआत का मील का पत्थर साबित करना चाहती है। अब बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। देश के लिए क्यों जरूरी है एक साथ चुनाव? देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन से क्या क्या फायदे हैं वो हम आपको बताते हैं। सबसे पहले तो बार बार चुनाव से राहत मिलेगी। जैसे हर साल ही देश में कम से कम औसतन 2 राज्यों में चुनाव होते हैं, जिससे वहां के विकास कार्यों से लेकर कई बार देश की नीतियां तक प्रभावित होती हैं। ऐसे में चुनावी खर्चे में भी इसमें भारी कमी आएगी। और क्योंकि इस दौरान नेताओं के दौरों से लेकर चुनावी सभाओं और पोस्टर्स, बैनर्स, चौपालें, खाना पीना, तमाम चीजों का खर्चा हो जाता है, तो अगर एक साथ चुनाव होता है तो फिर उससे धन की बचत भी हो सकेगी। हालिया आंकड़ों के मुताबिक 2024 के लोकसभा चुनाव में कुल अनुमानित खर्च लगभग 1,35,000 करोड़ रुपए आया, जो कि कई राज्यों के, हमारे देश के जो कई राज्य हैं उनके आम बजट से बहुत ज्यादा है, जो कि इसे दुनिया का सबसे महंगा चुनाव बनाता है। लोकसभा चुनाव का पूरा खर्च केंद्र सरकार उठाती है और विधानसभा चुनाव का खर्च संबंधित राज्य सरकार है, तो इससे पैसा भी बचेगा। इससे विकास की रफ्तार भी बढ़ेगी और जीडीपी की ग्रोथ 1.5% तक बढ़ सकती है। वहीं महंगाई दर में भी आधा फीसदी से कुछ कम कमी आ जाएगी। प्रशासनिक कार्यक्षमता भी बढ़ेगी, जिससे सरकारी योजनाएं समय से लागू हो सकेंगी। आप जानते हैं कि चुनाव के दौरान सुरक्षा बलों जैसे कि सीएपीएफ और पुलिस लगातार इनको बार बार चुनावी ड्यूटी पर तैनात करना पड़ता है, लेकिन ऐसा हो अगर एक साथ तो नहीं करना पड़ेगा। शिक्षकों और प्रशासनिक कर्मचारियों की भी बार बार चुनाव में ड्यूटी नहीं लगेगी, जिससे स्कूल और सरकारी दफ्तर सुचारू रूप से चल सकेंगे। जेपीसी के अनुसार इस सुधार से देश के करीब 7 लाख करोड़ बच सकते हैं, जो कि बड़े बड़े देशों के नहीं बल्कि कई छोटे छोटे देशों की अर्थव्यवस्था के बराबर है। सुनिए प्रधानमंत्री मोदी का एक और बयान। वन नेशन वन इलेक्शन पर काम कर रहे हैं, जो भारत के लोकतंत्र को मजबूती देगा, जो भारत के संसाधनों का ऑप्टिमम आउटकम देगा और देश विकसित भारत के सपने को पार करने में और नई गति प्राप्त करेगा, समृद्धि प्राप्त करेगा। भारत आज वन नेशन वन सिविल कोड यानी सेकुलर सिविल कोड की तरफ भी बढ़ रहा है। और मैंने लाल किले से इस बात का जिक्र किया था। इसके भी मूल में सामाजिक एकता। अब बढ़ते हैं तीसरे सवाल की तरफ। एक देश एक चुनाव से किसे फायदा? तो देखिए, एक साथ चुनाव होने पर राष्ट्रीय मुद्दे हावी हो जाते हैं, जिससे क्षेत्रीय दलों और स्थानीय मुद्दों को नुकसान पहुंच सकता है। हाँ, ऐसा होने से नेताओं को हर कुछ महीनों में जनता के बीच नहीं जाना पड़ेगा, जिससे 5 साल में केवल एक बार उनकी सीधी जवाबदेही तय होगी। और वो भी आश्वस्त हो सकते हैं कि अब तो चुनाव है नहीं, तो हम क्यों जाएं। अगर हम इसमें एक और सवाल जोड़ दें कि क्या एक देश एक चुनाव से बीजेपी को बड़ा राजनीतिक लाभ हो सकता है, तो फिर इसका जवाब है हाँ भी और ना भी। हाँ, इसलिए क्योंकि लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ होने से राष्ट्रीय मुद्दे और केंद्रीय नेतृत्व जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा, जो कि गेम चेंजर होता है, राज्यों के स्थानीय मुद्दों पर हावी हो जाता है। इसका सीधा फायदा बीजेपी जैसी मजबूत राष्ट्रीय पार्टी को तो मिलता ही है। कई अध्ययनों से यह भी पता चला है कि जब दोनों चुनाव एक साथ होते हैं तो फिर अधिकांश मतदाता केंद्र और राज्य दोनों जगह एक ही पार्टी को वोट देना पसंद करते हैं। इससे बीजेपी को उन राज्यों में भी बढ़त मिल सकती है जहां पर उसका क्षेत्रीय संगठन कमजोर है। आपने हाल ही में उड़ीसा में देखा कि वहां पर एक साथ वोटर्स ने 24 में विधानसभा में भी बीजेपी को जीत दिलाई और सांसदों में भी ज्यादा संख्या बीजेपी की आई। बीजेपी चूंकि एक बड़े कैडर और संसाधनों वाली पार्टी है, इसलिए एक बार में चुनाव निपटने से उसके संसाधन और भी मजबूत हो जाएंगे। लगातार इलेक्शन मोड से मुक्ति हो जाएगी, क्योंकि वर्तमान में हर साल किसी न किसी समय में किसी न किसी राज्य में चुनाव जरूर होते हैं, जिससे प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों को बार बार प्रचार में उतरना पड़ता है। एक साथ चुनाव होने से सरकार को भी बिना किसी सियासी बाधा जैसे आचार संहिता इसके 5 साल तक कल्याणकारी योजना लागू करने का समय मिल जाएगा। अब बढ़ते हैं चौथे सवाल की तरफ।
एक साथ चुनाव कराने से विपक्ष क्यों परेशान? देखिए, विपक्षी इंडी गठबंधन हमेशा से ही इस प्रक्रिया का विरोधी रहा है। कांग्रेस हो, टीएमसी हो, आम आदमी पार्टी हो या फिर शरद पवार की एनसीपी हो, तमाम ऐसे प्रमुख विपक्षी दलों का मानना है कि यह संघीय ढांचे यानी कि फेडरल स्ट्रक्चर के खिलाफ है। पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम ने भी सोमवार को लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने के प्रस्ताव का पुरजोर विरोध किया। उन्होंने संसद की संयुक्त समिति के सामने इसे राक्षसी और असंवैधानिक पहल बताया। उन्होंने कहा, एक देश एक चुनाव के तहत पूरे देश में चुनाव कराने का प्रस्ताव बिना सोचे समझे किया गया काम है। विपक्ष को लगता है कि देश के राज्यों के पास अपनी सरकार चुनने का अधिकार है, लेकिन एक साथ चुनाव कराने के चक्र को मिलाने के लिए चुनी हुई राज्य सरकारों को समय से पहले भंग करना लोकतंत्र विरोधी कदम हो सकता है। उनका मानना है कि राष्ट्रीय और क्षेत्रीय चुनाव एक साथ होने से देश के बड़े मुद्दे राज्यों के स्थानीय और विशिष्ट मुद्दों पर हावी हो जाएंगे। एक बात और, वित्तीय और प्रचार संसाधनों के मामले में राष्ट्रीय दलों के मुकाबले क्षेत्रीय दल काफी पीछे रह जाते हैं, जिससे चुनावी मुकाबले में एक तरफा स्थिति पैदा हो सकती है। इसके अलावा राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन पर कितना भी मंथन करें, कितना भी चिंतन करें, लेकिन 2029 में ये लोग यानी कि एनडीए पर उनका निशाना था, सत्ता में नहीं आएंगे। देश के अनडिस्प्यूटेड लीडर राहुल गांधी हैं, ये उनका कहना है। 2012 में जिस स्थान पर पीएम मोदी थे, उस स्थान पर राहुल गांधी आ जाए, ये संजय राउत का तर्क है। विपक्ष का सबसे बड़ा सवाल यह है कि यदि किसी भी राज्य में चुनाव के 1 या 2 साल के बाद सरकार अगर गिर जाती है या फिर त्रिशंकु विधानसभा बनती है, तो फिर क्या वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा या फिर से सभी चुनाव कराए जाएंगे? वैसे आपको बता दें, यह कोई पहली बार नहीं होगा जब देश में एक साथ चुनाव कराए जाएंगे। इससे पहले भी साल 1951 से लेकर 1967 तक चुनाव एक साथ हुए। दरअसल संविधान लागू होने के बाद 1951 से लेकर 67 तक लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ संपन्न हुए थे। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के पहले आम चुनाव 1951-52 में एक साथ हुए। इसके बाद 57, 62 और 1967 के 3 लगातार आम चुनाव भी इसी व्यवस्था के तहत हुए थे। हालांकि 1968 और 1969 में कुछ राज्य विधानसभाएं समय से पहले भंग कर दी गई थी, जिसके चलते एक साथ चुनाव कराने का चक्र टूट गया। इसके बाद चौथी लोकसभा भी 1970 में समय से पहले भंग कर दी गई। इसके बाद 1971 में नए चुनाव कराए गए। पहली, दूसरी और तीसरी लोकसभा ने अपना पूरा 5 साल का कार्यकाल तो पूरा किया, लेकिन आपातकाल लागू होने के कारण 5वीं लोकसभा का कार्यकाल अनुच्छेद 352 के तहत 1977 तक बढ़ा दिया गया था। इसके बाद केवल कुछ ही लोकसभाएं ऐसी थी जहां पर पूरे 5 साल का कार्यकाल हुआ था। इसमें 8वीं, 10वीं, 14वीं और 15वीं लोकसभा शामिल है, जबकि 6ठी, 7वीं, 9वीं, 11वीं, 12वीं और 13वीं लोकसभा को समय से पहले भंग कर दिया गया था। राज्य विधानसभाओं को भी पिछले वर्षों में इसी तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा। समय से पहले विधानसभा भंग होने और कार्यकाल बढ़ने की घटनाएं बार बार सामने आई। इन घटनाओं से एक साथ चुनाव कराने की व्यवस्था तब पूरी तरीके से टूट गई थी और देश का मौजूदा सिस्टम जो आज देखते हैं वो इसी कारण से बना था। तो अब तो ये देखने वाली बात होगी कि क्या वन नेशन वन इलेक्शन आने वाले दिनों में किस तरीके से आगे बढ़ता है और इस पर क्या कुछ होता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।